हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस परीक्षा के हल प्रश्न पत्र कर रहे थे पिछले वर्षों के। आज हम करेंगे 2021 का पीसीएस प्री का जीएस फर्स्ट का हल। तो शुरुआत करें हम लोग। तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और कुछ लोग हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज 2021 का पीसीएस प्री का जीएस फर्स्ट पेपर। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है ये तो गलत है। ठीक है, ये जो है और क्या है, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये तो सही है क्योंकि ये 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये पुरानी सबसे है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी ये सोनभद्र जिले में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 2। 19-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक यानी सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो अमेरिका से। ठीक है, व्यापार शेष सर्वाधिक उस समय अमेरिका से रहा है भारत का। इनमें से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा भारत में शीतकाल में वर्षा होती है और इस वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव रहा है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के यानी प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था। तो उसमें 8 जिले क्या किए थे, शामिल किए थे तब तक। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं, बताते हैं कि मैंने क्यों आपका बैठक बुलाई है, तो ये बताते हैं। तो ये दोनों सही है, हमारा 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान करना, यही नहीं है, बाकी तो फिर सब होंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान। ये करंट का क्वेश्चन है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो ये था आईआईटी मुंबई। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना साल्ट मार्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार प्रस्तुत किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये वेब मिलर थे। कथन है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा की दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। गलत है, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्र रखते हैं। सिर्फ 2 सही है, यानी आर सही है, ए गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा डी कि ए असत्य है, आर सत्य है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो ये अगस्टस काम्पटे ने जो है ना, समाजशास्त्र का है, तो ये इन्हीं का ही है। ठीक है, तो इन्होंने 3 दिए थे, धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। इनमें से कौन सी योजनाएं 21-22 में शामिल की गई थी। आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना, ये सम्मिलित की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है, ये भी सम्मिलित की गई थी। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ठीक है, ये भी सही किया, यानी ये भी थी क्योंकि कोविड से वापस आने वालों के लिए ये योजना थी। तो युवा उद्यमिता विकास अभियान ये था, ये जो है इसमें यानी 21-22 के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, तो ये 20-21 के अंतर्गत आया था। तो हमारा उत्तर हो गया 1, 2 और 3। तो उत्तर हो जाएगा ए 1, 2, 3।
लौंग किसका निरूपण है? तो लौंग क्या है? कली होती है। ठीक है, तो क्या है? फूल की ये कली होती है, कलिका यानी होती है, तो सी उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो लाटविया जो है ना, कोको का उत्पादक देश नहीं है। और कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट, ठीक है, ये हैं। और नाइजीरिया, ये लगभग 70% का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं कोको का। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, तो वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, यानी कि mg/dl, और ये लगभग 140 mg/dl के करीब होता है। तो जो जिसको बोलते हैं ना कि ग्लूकोज यानी वो जब जिनको हो जाता है शुगर रोग, डायबिटीज़, तो बोलते हैं 140 के ऊपर निकल गया है, ये है वो है, तो वही है वो, ठीक है, तो 140 सामान्य माना जाता है। निम्नलिखित में रक्त में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये जो है, तो इसका उत्तर है डी, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन संस्था जारी करता है? तो इसे जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म एक भोज्य पदार्थ से होने वाला यानी कि विषैला पदार्थ है। यह एक प्रकार का क्या है? रोग है जो बाटुलम बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, ठीक है, जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई गई थी? तो कहाँ पर मनाई गई थी? शाहजहांपुर में मनाई गई थी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का शाहजहांपुर में ही जन्म हुआ था। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो कौन है? लाइकेन है। जहाँ वायु ज़्यादा प्रदूषित होती है वहाँ ये नहीं उगते हैं। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें अलास्का, कोरियाक, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। ये कोरियाक जनजाति जो है वो रूस में पाई जाती है, बोर्नियो पुनान में पाई जाती है, और जो है ये आपका अरब मरुस्थल में रुवाला और स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स पाए जाते हैं। राइबोफ्लोविन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लोविन कारण ये विटामिन B2 है, राइबोफ्लोविन, ठीक है, इसे कारण जो है ना चेलोसिस होता है बीमारी, ठीक है, यानी कि जो मुंह होंठ जो है वो बार बार क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, ये भी सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है। तो हमारा सिर्फ क्या चीज़ है? एक सही है। मेकांग का डेल्टा जो है वो वियतनाम में है, कंबोडिया में नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। नीति तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ठीक है, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। कार्बन डेटिंग की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। कार्बन डेटिंग की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी, ठीक है, यहाँ पर यानी कि कार्बन कितना निकल रहा है उत्सर्जन, सॉरी कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से ये सिद्धांत आया था। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था? ये कह रहा है 5 राज्यों में नहीं था, यानी 5 जो है ना उनमें, तो उनमें कौन नहीं था? गुजरात शामिल नहीं था, ठीक है, आंध्रा, तमिलनाडु, गोवा ये क्या थे? ये सम्मिलित थे, ठीक है, इसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा ये 5 राज्य थे। भारतीय संसद में शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के ठीक जो है बाद का 1 घंटा होता है शून्यकाल। ये सिर्फ भारतीय संसदीय व्यवस्था की अपनी खासियत है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व
इनमें से कौन सा पात्र जो है नहीं था? ठीक है, तो आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। यही क्या चीज़ है, यही था इसमें जो यानी कि नहीं है इसकी शर्त। कथन है पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, मानव क्रियाओं से वातावरण क्या होता है, प्रभावित होता है। देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमारा डी सही है, यानी कि ए असत्य है, आर क्या है, सत्य है। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, तो अंबिका चटर्जी नहीं थे, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। ठीक है, ये तीनों क्या थे, उसी के यानी उसके स्थापक सदस्यों में थे। इनमें से कौन सा स्थान भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में 1687-88 में। इनमें सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा में, यही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी नींबू में, विटामिन डी कोड मछली के तेल में, और विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है वो दूध में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, ठीक है, और सोयाबीन में पाया जाता है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। ठीक है, इनमें से कौन सा संविधान का अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिकता निधि से संबंधित है 267। ठीक है, 267। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लाओस, ठीक है, स्पेन, ब्रिक फील्डर, ये हवाओं का नाम है, स्थानीय नाम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रेक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका में नहीं है, सॉरी उत्तरी अमेरिका में है। ये सामल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, तो सामल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि कहाँ पर? ठीक है, ये ईरान और फारस की खाड़ी के आसपास की गर्म हवाओं को सामल कहा जाता है। तो बाकी तीन सही है, सी डी वाला जो है हमारा उत्तर गलत है। इनका कालक्रम के अनुसार क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले राल्फ जो है ना, यानी फिच आए थे, फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस आए थे। तो 2 और 1 यहीं से मिल गया, 2 और 1, फिर निकोलस डाउनटन और फिर थॉमस रो। ठीक है, ये यानी कि हमारा हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 21 के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो रामसर के कुल जो है ना उत्तर प्रदेश के 10 स्थल है। तो इसमें सुर सरोवर है, समझपुर पक्षी अभयारण्य भी है, सरसई भी है, और सुरिनसर और मानसर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसको अभिप्राप्त के लिए देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य से नीचे लाना है। ठीक है, तो ये नीचे लाना है, ये तो ऐसा है नहीं। इसके बाद है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण और अवशोषण से होगी, ये सही है। ठीक है, तो नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है 2050 तक रखा गया है। ठीक है, उसमें ग्रीन हाउस का उत्सर्जन ये नहीं कि शून्य हो जाए, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जितना किया जाए वो क्या हो जाए, उसे उतना अवशोषित भी कर लिया जाए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसके बी, केवल 2 सही है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो कौन सा मच्छर वाहित नहीं है? निद्रा रोग, डेंगू तो है, ठीक है, फाइलेरियसिस है, मलेरिया भी है। ठीक है, निद्रा रोग जो है वो नहीं है, ये प्रोटोजोआ से यानी कि उत्पन्न होता है। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था? तो कौन था? AM अंसारी शामिल नहीं थे। मुजफ्फर अहमद
नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी ये क्या थे, ये सम्मिलित थे। इनमें से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, तो जो क्या होता यानी कि जो वो होता है यानी व्हाइट सफ़ेद रंग का, वही ज़्यादा क्या करेगा, ठीक है, वो वापस करेगा। तो इसमें कौन है, ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि, ये ज़्यादा वो करती है, ठीक है। एल्बिडो प्रभाव इसी को ही कहा जाता है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा सही है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। पूंजी निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, 1 और 2 दोनों सही हैं। द क्लॉक इज टिकिंग, इनमें से किस दिवस की थीम है, ठीक है, तो ये विश्व टीवी दिवस 2021 की थीम थी तब। इनमें कथन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बिल्कुल सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की यानी प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये भी सही है, ठीक है। और इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंच संघीय नहीं है, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज निम्नलिखित समितियों पर विचार यानी कालक्रमानुसार, तो सबसे पहले कौन है, तो बी आर मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, यानी 3 और 1 जहां पर हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, 3-1। फिर उसके बाद आता है GV के राव समिति और फिर आता है ML सिंघवी समिति, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1901 में प्रकाशित हुई थी। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो नोबी और कांतो जो है वो कहाँ पर, जापान में स्थित है। सोकोत्रा द्वीप के संबंध में कौन सा सही है, या ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, ठीक है, ये गलत है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, ये सही है, ठीक है। ये जो है ये यमन का एक जो है ना वो है ना कि मतलब ये ओमान का नहीं, यमन का एक क्या है, द्वीप है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन इनमें से किस शहर में हुआ था, तो ये नोएडा में हुआ था। इनमें से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था, तो कानपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। कौशल विकास जो है योजना, कौशल राजधानी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का इनकी जो कौशल राजधानी है वो कानपुर को माना जाता है। इनमें से दिए गए हैं, इनमें से यानी कि उनको क्या करना है, बताना है का कौन सा सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है, 50 में है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए शैक्षिक और यानी कि आर्थिक हितों की वृद्धि, अनुच्छेद 46, ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A में लिया हुआ है, ठीक है, तो 43A में नहीं है, ठीक है, ये 43B के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें, ठीक है, स्वायत्तता, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। 43A के अंतर्गत आता है उद्योग में प्रबंधकों के श्रमिकों की भागीदारी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक यानी BSE प्रचलित सूचकांक है, इसमें कुल कितनी ब्लू चिप कंपनियां इसका जो है ना मापन करती हैं, तो इसमें 30 जो है ना ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों को क्या होता है, मापित किया जाता है। इनमें है 21 में G7 आयोजन पर, ठीक है, इन कौन सा सही है। यूनाइटेड किंगडम इस शहर का यानी कि अध्यक्ष था, तो ये सही है। और ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। यानी इसमें जो है ना ब्राज़ील को नहीं वो किया गया था, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अफ्रीका को और शायद दक्षिण कोरिया को बुलाया गया था, तो सिर्फ क्या था
ठीक है, ए सही है। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी जीएसटी संबंधित कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो कौन सी अवस्था को? तो द्वितीय अवस्था को, क्योंकि तेजी के साथ क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। इनमें से कौन सा टापा कपड़ा बनाने की, कौन से पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये मोरेसी टाका कपड़ा जो है ना, मलबेरी, ठीक है, पेपर यानी पपल पेपर मलबरी से बनाया जाता है, जो मोरेसी कुल का क्या होता है, पौधा होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के द्वारा ही उत्तर प्रदेश विधान मंडलालय के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये तो केंद्र सरकार के जो है उसके लिए, इनमें किसी और के द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और भी कोई यानी कि जो परीक्षाएं वगैरह करवानी है, तो दूसरी जैसे कि वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वाले, यानी अधीनस्थ सेवाओं को भी दिया जा सकता है। कोई नई सेवा बनाई गई उसका भी उसे बोला जा सकता है कि आप इसके एग्जाम करवाइए, तो ये सिर्फ यानी उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का मतलब होता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल। इसमें टोक्यो में यानी कि किस किसने जो यानी पदक जीते थे उसको दिया हुआ है। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीती थी, मीराबाई चानू रजत पदक जीती थी, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। बजरंग पुनिया जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें गलत है, क्योंकि बजरंग पुनिया ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, रजत पदक नहीं जीता था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी? पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील की बात कर रहा है, तो वो कौन सी है? चिल्का झील है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान कौन सा है? तो वो एल्वलाई है, जहाँ पर गैसीय विनिमय होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन उसमें अंदर जाती है। स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में स्थित है। इनमें से कौन सा कण शून्य आवेशित होता है? तो इसमें जो न्यूट्रिनो होता है वो क्या होता है? शून्य आवेशित होता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ जो है ये अष्टापद, वासुपूज्य, अच्छा ये सही है, वासुपूज यानी समेत शिखर, समेत शिखर जो है ना इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, वासुपूज्य जो है इस चंपा से संबंधित है। नेमिनाथ उर्जयंत, ठीक है, महावीर पावापुरी। तो बाकी सब सही है, बी वाला हमारा सम्मिलित यानी सुमेलित नहीं है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किस चीज़ की करती है? नियंत्रक एवं महालेखा के प्रतिवेदन की, सीएजी के प्रतिवेदन करती है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व नहीं है, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट का। तो किसका है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक है। इनमें से कौन सा प्रकार बैंगनी किरणों को काटता है? तो क्रुक्स कांच जो है वो क्या करता है? बैंगनी किरणों को काटता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी बाहर निकलता है? ठीक है, तो बाहर पानी निकलता है बहिःपरासरण, यानी कि अंदर पानी ज़्यादा होता है और बाहर क्या होता है? नमक डाल देने के कारण उसमें जो सांद्रता है बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाती है, तो पानी बाहर निकल आता है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों से भी होता है और जो पराली वगैरह जलाई जाती है उससे भी होता है। राजा रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो उन्होंने लाहौर में इसकी स्थापना की थी। इनमें इनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तेलंगाना राज्य का निर्माण, तो तेलंगाना सबसे बाद में आए तो सबसे बाद में 2 आएगा, तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। हरियाणा, झारखंड और गोवा।
ठीक है, तो सबसे पहले कौन बना है? हरियाणा बना है। गोवा 25वां बना था ना, ठीक है, तो हरियाणा तो चौथा है, फिर उसके बाद गोवा आएगा और फिर उसके बाद झारखंड आएगा, फिर तेलंगाना, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है और सबसे बाद में बनने वाला जिला भी है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो वायुमंडल में प्रसार के यानी प्रसारण का कारण क्या चीज़ है? धूल के कण है, ठीक है। उन्हीं कारण क्या होता है? यानी कि विकिरण, वो जो है ना, मतलब कि प्रकाश वापस की तरफ क्या हो जाता है? चला जाता है, और वो वायुमंडल में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो सीरिया नहीं है, टर्की, बुल्गारिया और अल्जीरिया, ये क्या है? काला सागर में है। तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ये काला सागर के साथ अपनी क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। रेडियोधर्मिता, इनमें से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है, ठीक है। और इसके बाद है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनता है, नहीं ये गलत है, नाभिकीय संलयन पर बनता है, तो केवल ए, हमारा उत्तर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर हो जाएगा डी। किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु मतदान की घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है, तो किसके द्वारा? 61वें के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ठीक है, तो हमारा सी क्या है? ये गलत है, बांदा में नहीं है, झांसी में है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु ये शरारत छोड़ गए हैं, ये किसका कथन था? ठीक है, यानी संविधान सभा में किसने कहा था? तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यानी सार्वजनिक सार्वभौमिक मताधिकार की वो बात कर रहे थे। इनमें से कौन सा आयोग समिति सिफारिश, किसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पर की गई थी। निम्नलिखित में से किस संगठन का द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई? यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है, बी है हमारा उत्तर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। चलिए मिलाइए, इसमें सबसे पहले मिला लीजिए नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है, तो सी का क्या हो गया? आपका एक हो जाएगा, तो इनमें से कोई सा भी हो जाएगा। नोक्रेक, ठीक है, कहाँ पर है? मेघालय में है, तो डी में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये अच्छा, दोनों में 2-2 दिया गया है, ओके। जो सिमलीपाल है उड़ीसा में है, ठीक है, 4 हो जाएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 3 हो जाएगा। 4, 3 और 1 और 2, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुंड्रू स्वर्ण रेखा बनाती है, चचाई बीहड़ नदी बनाती है, धुआंधार नर्मदा बनाती है, बूढ़ा घाघ प्रपात ही कांची नदी नहीं बनाती है, ठीक है, ये झारखंड में है। और इसे जो है बनाने वाली जो नदी है, ठीक है, वो बूढ़ा नदी है, बूढ़ा नदी पर ही बूढ़ा घाघ प्रपात बनता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो कौन सा जरूरी होता है? रेटिनॉल, विटामिन ए। चलिए मिलाना है इसमें। आम आदमी बीमा योजना 2007 से शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 से प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये शुरुआत हुआ था, ठीक है, 2018 से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये शुरुआत हुआ था 2016 से, ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 3, 1, 4 और 2। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा होता है, डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा भारत में किया गया था पहला। इनमें से घटनाओं को कालक्रमानुसार क्या करिए? वो करिए। शारदा अधिनियम, साइमन कमीशन गठन, नेहरू रिपोर्ट और दांडी मार्च, ठीक है, तो आप जो है
साइमन कमीशन के तुरंत बाद क्या करिए, नेहरू रिपोर्ट को ले लीजिए। ठीक है, तो तीसरा हो गया और दूसरा हो गया, तो 3 और 2 इनमें जहाँ पर भी होगा यही होगा, 3 2। और शारदा नियम, ठीक है, 28 में ही 28 और 29, और उसके बाद क्या हुआ था इसके, सॉरी, शारदा अधिनियम 1930 में पारित हुआ था। ठीक है, और फिर दांडी मार्च 1930 में, ठीक है, प्रारंभ हुआ था मार्च में। इनमें से कौन सा, ठीक है, मजदूरी यानी कि संहिता 19 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इसे शामिल कर लिया गया, बोनस भुगतान अधिनियम इसे शामिल कर लिया गया, और समान पारिश्रमिक अधिनियम इसे समान यानी कि कर लिया गया। तो इन तीनों को कर लिया गया, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा सी। सिविल सेवाओं के सुधार हेतु पीसी होता समिति, पीसी होता समिति का गठन कब हुआ था, 2004 में। ठीक है, इन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 11 के जनगणना 11 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था, ठीक है, तो री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। भारत इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह से कौन सा संबंधित है या कौन सा सत्य है। यह अस्पृश्यता और जाति भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, यह भी सही है। ठीक है, तो हमारा क्या है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा सी। इनमें से है कौन सा सुमेलित नहीं है, राजा हमीर ये मेवाड़ से थे, राजा चुंडा मारवाड़ से थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश से थे, ये सब अभी तक सही था, तो अब यही रहेगा। मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये मालवा से नहीं थे। ठीक है, ये जौनपुर से संबंधित है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। ठीक है, मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति नापी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे जनसंख्या घनत्व कम था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जो है वो बिहार का था, 1102। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास भारतीय नौसेना के किस जहाज में इसने भाग लिया था, तो इसने लिया था INS तलवार ने भाग। इनमें से कह रहा है कि खनिज और उसमें अभिकरण है और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इनको हमको मिलाना है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ये नई दिल्ली, इसका अभिकरण का जो है ना मुख्यालय है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड इसका नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 3 2 और 1, तो उत्तर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, हम की भावना है, सांस्कृतिक विविधता भी है, सॉरी सांस्कृतिक विविधता ही नहीं, यह नगरीय व्यवस्था है, क्षेत्र भी है, आत्मनिर्भरता भी है। सांस्कृतिक विविधता यानी कि कई संस्कृतियों के लोग नगर में रहते हैं, गांव में नहीं, गांव में समान संस्कृति वाले रहते हैं। अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा इसमें पेट्रोलियम है। सौर ऊर्जा और जो वायु ऊर्जा और बायोगैस है, ये क्या है, नवीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं। फयाउदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसे किसने संकलित किया था, तो इसका संकलन करने का काम किया था अमीर हसन सिज्जी ने। इनमें से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो यानी प्रथम वित्त आयोग के थे केसी नियोगी। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, तो दोनों में से एक ही सही होगा, तो यह क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी, तो वो थी होम इन द वर्ल्ड। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है,
ठीक है, तो इसमें कौन है, जोंक नदी नहीं है। ठीक है, पुनपुन, अजय और जलांधी ये सब क्या हैं, गंगा बेसिन में क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, और जोंक नदी जो है ना महानदी का एक हिस्सा है। रिंगेल स्केल, ठीक है, रिंगल मेन स्केल का प्रयोग किसका घनत्व नापने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग धुआं के घनत्व को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है, तो इसका सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई उपलब्ध कराने से संबंधित है। ये 2020 से प्रारंभ हुआ था। इनमें से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, तो ये थे जेनेट एलन। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सिरका में उपस्थित है एस्टिक एसिड, सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फास्फेट, सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कौन सा होता है, ठीक है, इसके कारण नहीं होता, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, बिल्कुल सही है। सी गलत है, दूध लैक्टिक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो विलियम जोन्स, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। इनमें से कथन है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला क्या है, सही है। ठीक है, इनमें पहले से ही निर्धारित है कि जो है ना उन कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ से आने चाहिए, ठीक है, वो पहले से निश्चित है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा वो ए असत्य है, आर सत्य है। संसद द्वारा जो है ना इनका जो वो है वो निर्धारित किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा कारण यानी सही है, कथन गलत है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित किन व्यक्तियों के लिए शुभारंभ किया गया है, तो ये मजदूरों के लिए शुरुआत किया गया था। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ठीक है, ये भी सही है। दोनों क्या हैं, सही हैं, तो हमारा सी हो जाएगा, एक और बी यानी दो, दोनों सही हैं। इनमें से भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में पारित किया गया था। इनमें से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, ठीक है, भारती और मैत्री, ठीक है, ये भारतीय स्थायी है और मैत्री क्या है, अनुसंधान स्टेशन, उसके द्वारा परिचालित जो है वो केंद्र है। इकोमार्क किससे संबंधित है, तो इकोमार्क संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। उन्हें दिया जाता है जब उसके निर्माण और प्रयोग में पर्यावरण को कोई हानि ना होती हो। इनमें से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, तो आर्थिक विकास का तकनीक वित्त एवं नौकरशाह, ठीक है, ये नहीं है। आर्थिक विकास का ये साधन नहीं है। पूंजी और संचय और तकनीक सुधार ये है। जनसंख्या में परिवर्तन भी है। विशेषीकृत और गतिविधियों का समविभाजन ये भी है। इनमें से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, ठीक है, तो राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, यूरोप। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, ठीक है, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष का अधिक प्रोत्साहन मिला, दोनों सही है। ये भी सही, ये भी सही, हमारा सॉरी, ठीक है, हाँ, दोनों सही है, तो हमारा एक और बी दोनों सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा बी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। फरवरी 21 में नागोजी ओकांजो इवेला विश्व के व्यापार संगठन के प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त की गई थी। यह किस राष्ट्र से, ठीक है, तो यह नाइजीरिया से थी। इनमें है राज्य और इनमें सबसे ऊंची चोटी, तो
तमिलनाडु की है डोडा बेट्टा, राजस्थान का है गुरु शिखर, और इसके बाद है यदि राजस्थान का भी गुरु शिखर पता रहेगा तो यानी हम क्या कर सकते हैं आसानी के साथ इसका, ठीक है, निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 जो है ना सिर्फ डी में है। अब इसके बाद नागालैंड का है सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, डी उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर अपने लिए विटामिन, सभी विटामिन को संश्लेषण कर लेता है, ये गलत है, सिर्फ विटामिन डी का करता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए असत्य है, आर सत्य है। इनमें से कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो किसने नहीं किया था, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ये प्रश्न पूछेगा तो यही पूछता है। इनमें से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता है, तो धन विधेयक नहीं किया जा सकता है। इन पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथ, केशवानंद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो गोलकनाथ सबसे पहला आता है, गोलकनाथ यानी बाद 1967 में, फिर उसके बाद 24वां संविधान संशोधन होता है 71 में, फिर उसके बाद आता है केशवानंद भारती और फिर आता है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 4 सबसे लास्ट में होगा, तो 4 इनमें दोनों में है। हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 2 और 4। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्थान को प्रदान किया गया था, तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था कोविड के लिए। इनमें से समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था, ठीक है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। कथन और कारण दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है, बताना है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की है, और नदी आहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, तो इसमें जो है ना अपहरण यानी कि हिमालयी नदियों का एक क्या है, ये गुण है, तो ये क्या है, दोनों सही है। तीस्ता पहले गंगा की सहायक थी, अब ब्रह्मपुत्र की हो गई है, और नदी अपहरण हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण है, क्योंकि हिमालयी नदियां क्या करती हैं, रास्ता परिवर्तित करने के लिए विख्यात हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की व्याख्या करता है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है, तो वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण यानी कि वितरण करने की सिफारिश करना। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। ब्रिटिश राज के अंतर्गत किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकाली परिषद पर उनके प्राधिकरण को अधिक बल दिया था, ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यहीं से शुरुआत होती है। विभागीय आता है ना कि विभागीय पद्धति का प्रारंभ कब हुआ, तो 1861 से हुआ। शीत प्रकोष्ठ में भंडारणनी की जो वो होता है कोल्ड स्टोरेज, दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि वो क्या करता है, ठीक है, वो श्वसन दर का ह्रास कर देता है, यानी श्वसन दर को कम कर देता है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों का कारण होती है। ठीक है, तो इसका यानी कि बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही हैं और ये इसके क्या करता है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। रागमाला सोमनाथ ग्रंथ और रचयिता हैं। रस कौमुदी वेंकटरमन, राग विरोध पुंडरीक विठल, और इसमें जो है चतुर्दंडिका प्रकाशिका श्रीकंठ, इसमें जो है ना कौन सा यानी कि इसको सुमेलित करना है, तो इसमें से हमारा उत्तर क्या होगा, तो रागमाला पुंडरीक विठल के द्वारा रची गई है। ठीक है, रस कौमुदी जो है वो श्रीकंठ के द्वारा रची गई है, राग विरोध जो है वो सोमनाथ के द्वारा, चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकटरमन के द्वारा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 3, 4 और 1 और 2।
इनमें से सम्मिलित करना है माउंट रेनर। तो माउंट रेनर अमेरिका में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट यानी ज्वालामुखी पर्वत है पेरिकुटीन ये मेक्सिको में है, माउंट एप्पो जो है ये फिलीपींस में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। तो बी उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो है दिया गया था। इनमें से राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक और पंजाब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है यानी कि मिलान करना है। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, वो कहाँ से और किसमें किसमें कितनी कितनी हैं? तो राजस्थान की 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। ठीक है, तो जैसे लोकसभा की सीटें होंगी लगभग लगभग उसी तरह से कम ज़्यादा ये होंगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 1, 3, 4 और 2। ठीक है, तो 1, 3, 4 और 2, तो ये हमारा ठीक है उत्तर हो जाएगा ए का। अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? नगरीय जन्म दर को कम करने में सहायक है, नगरीकरण जन्म दर कम करने में सहायक है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ठीक है, वैसे ही तो दोनों सही है। नगरीकरण जो है ना होता है तो जन्म दर क्या होती है? कम होती है, और ऊंची साक्षरता दर जो है ना वो जन्म दर को क्या करती है? लोगों के अंदर समझ आ जाती है तो कम हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इनमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर से अवस्थित नहीं है? तो इसमें मडीरा द्वीप जो है कैरेबियन सागर में नहीं स्थित है। ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला ये क्या हैं? ये जो है कैरेबियन सागर में है, और मडीरा जो है अटलांटिक महासागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र था जिसे हम लोगों ने आज किया है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आने वाले कल तो शायद जो लोग जिन लोगों को बाहर दूर दूर होगा तो कल निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे मेरी तरफ से आप लोगों की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों को ईश्वर सफल करें। ओके, मिलेंगे कल 2022 के सलूशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।